बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य तृतीय स्कंद। आगे। जगत में सब कुछ सहते रहो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, तो दूसरा है करुणा। तीसरा लक्षण है सभी देहधारियों के प्रति सौहार्द भाव। अजात शत्रु, शांत, सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटरी ही बदलनी है। ईश्वर के लिए कुछ ना कुछ त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। मत कृते त्याक्त कर्मण्यः तक्त स्वराज्यवन बांधवाहा। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। भूखे मरू हूं, भूखे सुवाणु हूं, ताननी पांडु छाल, पछी करीश न्याले। मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब उसे माला माल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करोगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। भागवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करें। भगवान में ही चित्त रमता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा दृढ़ होती है। उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यासनात्मिकता शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी भक्ति व्यासनात्मिकता बने उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति उस व्यासन से उत्कृष्ट बनती है, तब ईश्वर के पास ले जाती है माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यासनात्मिकता भक्ति। तुकाराम ने भक्ति की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी जो भगवान से भी भक्त ना हो पाए वे भक्त है। व्यवहार का कामकाज निभाते हुए भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वही भक्त है। तीव्रणी भक्ति योगना। माता देवहूति को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी है। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त ना हो। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्द अतीत विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी ध्येय में है, अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहुति की निष्काम भावना भक्ति से श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, यह जब जो दृश्यमान है
यह सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तिष्क बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल आगे कहते हैं, माता जागृत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत के पदार्थ के लिए मोह न जागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णता वैराग्य हो। इसलिए कहा गया है, सांसारिक सुख के उपभोग की लालच जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर रखो, फिर आंखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आंख स्थिर ना हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आंखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थित कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल बाहर करो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वे पवित्र और एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करें। कपिल जी कहते हैं, माता जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्मचार्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी ना करे। अस्तेमय मनुष्य कई बार आंख और मन में से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचार्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचार्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आंखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचार्य का पालन करो। केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचार्य का पालन करो। एक दिन में ब्रह्मचार्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक देहभान है तब तक धर्म को ना छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई जिसका वर्णन पहले हो गया है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, माता परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं जिसमें से किसी को भी
इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास से भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। ज्यों ज्यों संसार का स्मरण होता है त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई, सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे धुल मिल जाते हैं कि फिर वे ये कह नहीं सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए देह में मिल जाता है, यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम मेरापन ईश्वर से मिल जाता है। देवान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं, फिर अभेद भाव से। फिर जीव का जीव तत्व ईश्वर में मिल जाता है। जीव तत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभु में बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जानई जही देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाई। किंतु उसे कौन जान सकता है जिस पर वह यानी प्रभु स्वयं कृपा करता है। वही उनको यानी प्रभु को जान सकता है और फिर उसे यानी प्रभु को जानकर वह तन मन में यानी ईश्वर में हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसे देह की शक्ति ध्याता यानी ध्यान करता में आती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यावन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूं। भैरव यज्ञ में पृथ्वी में चक्रवर्ती सम्राट के समान मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वह तो अप्राय है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देहदान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य जी ने कहा, मेरे शारीरिक मानसिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है तो ले जा। शंकराचार्य का देह व्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए। वे बोले कि जब शिष्य ना हो और मैं ध्यान मग्न हूं तभी आकर मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था तब वे यावन मस्तक लेने आया। भगवान शंकर ने शिष्य पद्मपाद जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे को गंगा किनारे कई बार अपशकुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा था। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ मार डाला। वह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मपाद में
नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा से मादंद बने व्यक्ति को देहभान नहीं रहता। उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देहभान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ वही सुखी है और अन्य सब दुखी हैं। भगवान के सिवा और कोई ही है ही नहीं। उस समय दृष्टा भी भागवत रूप हो जाता है। वे अपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल उपदेश देते हैं, माता, इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देवभान भूल जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भागवत भक्त प्रारब्धा कर्मों को ही भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम अनन्य होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वह भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में आए। लक्ष्मी जी तो वहीं थी, किंतु भगवान नजर न आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, किसका ध्यान कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि ये वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ, वे मेरे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेष नाग के सिर पर आधार रखती है, फिर वह कैसे श्रेष्ठ मानी जाए? नारद जी तो शेषनाग बड़े हैं। नारद जी बोले, शेषनाग बड़े हैं। भगवान बोले, वह बड़ा कैसे हो गया? वह जो शंकर जी के हाथ का कंगन है। अतः शेष से शिव जी महान है, उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि बाली उसे अपनी बगल में दबाकर संध्या करता था। बाली कैसे बड़ा माना जाए, क्योंकि उसको राम जी ने मारा था। नारद जी बोले, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान, नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हूं। मुझे अपने हृदय में रखकर ये भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं। अतः यह ज्ञानी भक्त ही मुझसे और सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे हैं, बढ़कर हैं, राम से अधिक। राम कर दासा मेरे निष्काम भक्ति मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। बिना मेरी सेवा वे कोई और इच्छा नहीं रखते। सालों के सष्टिट सामीप्यास रूपाय कर्तावत्तु दीयमानम न ग्रहंति बिना मत्स्य व्यम जनः। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा छोड़कर सालों की स्पष्टि समीप्य स्वरूप्य और अयुज्य मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। नरसिंह मेहता ने गाया है, हरिना जन को मुक्ति मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन आवो छाप निर्खवा नंद कुमार रे। धन्य वृंदावन धन्य है लीला, धन्य है ब्रजवासन वासी रे। अष्ट महासिद्धि आंगणीय उभे, मुक्ति छे एवनी दासी रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू,
ब्रह्मलोक मां नाही रे। अर्थात हरिजन मुक्ति नहीं, जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं कि जिससे प्रभु की नित्य सेवा, कीर्तन, उत्सव करके नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है, और वे ब्रजवासी भी धन्य हैं कि जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी है और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राय है। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूपी अप्रकृत स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल जी कहते हैं, माता और मैं क्या कहूं, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुख नहीं होता। वृद्धावस्था में ये शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि भगवान में ही रह जाती है। यौवन में जिनका उपभोग किया था, उन सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्ध अवस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्ध अवस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये सब चार इस प्रकार में प्रत्याशित देव हैं, उनकी सेवा करो। मनुष्य के पास वृद्धा अवस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। गृहपाल, इवाइन हरन, वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होगे। वृद्धावस्था में शरीर के दुर्बल दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीव युवा होंगे। वृद्धावस्था में ये जीव बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक ना होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक है तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्धि भी सेज पर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत को स्वरूप के दर्शन होता है। यमदूत के स्वरूप का दर्शन होता है। यदि पापी को वृद्ध अवस्था में युद्ध यमदूत दिखाई देता है, जिनके लिए पानी की तरह पैसा बहाए हो, वे ही लोग उस मारण के किनारे पहुंचे हुए बूढ़े का स्मरण मरण की बेसब्री से राह तकते हैं। मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा, ऐसा सोचकर आप्त वर्ग उसकी सेवा करता है। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आप पहुंचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी पुत्रों सा कहा है। पुत्रियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी ने अपनी मणि मुझे नहीं पहचाना, किंतु मणि वाहिना कुछ भी उजाला दे सकती है। ये बूढ़ा रो रहा है कि जनता की स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीवात्मा को देह में से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया था, तूने भी
फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही झटपटाता है। यमदूतों की गति पग से आंख तक होती है। ब्रह्म रथ में जो अपने प्राण को स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद पूर्व जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं ही कारण शरीर हैं। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी और मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म लू पर चलना पड़ता है। जीवात्मा को उसके द्वार किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी में भी उपस्थित किए जाते हैं कि वे साक्षी है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य सामने हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख भोगें भुगतान करना पड़ता है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे थे। एक दिन चूहा उनकी गोद में छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे से कहा कि तू जैसा चाहे वैसा मुझे बना दे। चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसी हो सकती है। उसने सोचा, यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी भी और से कोई डर नहीं रहेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। इस बार उस बिल्ली का एक कुत्ते के पीछा किया तो उसने कुत्ता बनता चाहा। वह कुत्ता हो गया। जंगल में एक बार शेर के पीछे किया तो महात्मा से शेर बनना चाहा। महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और सिंहासन वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को खा जाऊं, अन्यथा वे वहीं मुझे फिर से चूहा न बना दे। अब वह महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा, तू मुझे नहीं खाना चाहता। उन्होंने बाद को फिर चूहा बना दिया। एक कथा केवल चूहा बिल्ली की ही नहीं, हमारी भी है। वे जीव कभी चूहा था, बिल्ली था और अब मानव हो गया तो कहने लगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार्य नहीं। तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव प्राप्त को पहचानने वाला, प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता तो उसे फिर पशु ही बनना पड़ता है। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वे भरूल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 मास के बाद हाथ पांव, 3 महीने के बाद बाल नाखून, 4 महीने के बाद 7 धातु, 5 महीनों में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण। ऐसा क्रम है अनेक जंतु उत्पन्न हो सकें। ऐसे विष्टा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से उसे भी मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्च, कटु, खट्टा, गरम आदि आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है।
इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजरे में बंद पक्षी और भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्थिति करता है, नाथ मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान ही है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वे अनेक प्रतिज्ञाएं करता है। मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूं। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वे पुनर्जन्म का ज्ञान भूल जाता है। जीव अनादिकाल से बाल्यावस्था में, यौवन में और वृद्ध अवस्था में दुख झेलता आया है। जन्म मरण के दुख एक ही समान भयंकर हैं, उनका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया को स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।